ओम जप सभी आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं को दूर करती है। प्रतिदिन सुबह और शाम ओम जप करने से संतोषी, सुखी और स्वस्थ जीवन व्यतीत किया जाता है। ओम जाप आपके अधिक सकारात्मक रूप से सोचने और बात करने का काम करता है, कार्य कुशलता में सुधार करता है। ओम जप पाचन में सुधार करता है। ओम जाप पूर्ण संवेदी यानी इंद्रियों को नियंत्रण देता है। अधिकतम प्रयोजनों के लिए सुबह और शाम को कम से कम 108 बार ओम जप करें। लंबे, धीमे, स्थिर, केंद्रित और तीव्र ओम जप वांछनीय है। हर ओम के बाद गहरी सांस लेनी चाहिए। इस ओम का जप दिन के किसी भी समय कितने भी बार किया जा सकता है। ध्यान और नींद में मन और ऊर्जा रीढ़ यानी स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क की कोशिकाओं में पारित हो जाती हैं और चिंता और बेचैन आदतों को मिटा देती है। नींद में बेहोश मन, सबकॉन्शियस माइंड, यांत्रिक है, इसलिए यह अवचेतना मन इस तात्कालिक अपभ्रंशों को निकालने के लिए इस निद्राण ऊर्जा का उपयोग करता है। गहरे ध्यान में अधिचेतना मन मस्तिष्क में केंद्रित आराम ऊर्जा यानी रिलैक्स्ड एनर्जी का उपयोग करता है और आदतों के खांचे में प्रवेश करने के लिए जहां आदतें स्रावित होता है, जानबूझकर यानी स्पृह के साथ अवांछित बुरे प्रोक्लिविटीज की तलाश करने को और उनके विनाश यानी कॉटरेजिंग में मदद करेगा। ध्यान के दौरान भक्त परमानंद की कई प्रकार की अचेतना अवस्थाओं को अनुभव करता है। यदि भक्त की सूक्ष्म परमानंद की स्थिति चरमोत्कर्ष पर है तो आकांक्षी श्री कृष्ण चेतना में परिपक्व होगा। यदि श्री कृष्ण चेतना शिखर है तो आकांक्षी ब्रह्मांडीय चेतना में परिपक्व होगा। दिव्य कांतियों और कंपन यानी वाइब्रेशंस का अवगाहनों से सूक्ष्म लोक प्रवेश परावश्य भक्त को मात्र एक बढ़ने के लिए अभिव्यक्तिकरण की पहली स्थिति है। इसके बाद सभी कंपनों में यानी वाइब्रेशंस में श्री कृष्ण की बुद्धि का यानी इंटेलिजेंस, श्री कृष्णा इंटेलिजेंस का परमानंद आकांक्षी के लिए दूसरी अभिव्यक्त है। और फिर श्री कृष्ण चेतना यानी श्री कृष्णा कॉन्शसनेस ब्रह्मांडीय चेतना में कॉस्मिक कॉन्शसनेस में प्रवेश करती है। आनंद और प्रेरणा का सरसों का बीज जितना ज्ञान में भी वह व्याप्ति होता है और बहुत महत्वपूर्ण है। यह अपना अधिचेतन शाखाओं को साधक का चेतना और अतश्चेतना अवगाहना में बढ़ाता है। मृत्यु के बाद
कुछ समय सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं अपने बुरे कर्मों को जला देती है। भारत के ऋषियों ने दर्शाया है कि सभी प्राकृतिक यानी नेचुरल फिनोमिनन रूपों को कुछ मंत्रों के कंपन से नियंत्रित किया जा सकता है। ऊपरी परत में यानी सूक्ष्म लोकों को हिरण्य लोक कहते हैं। वहां वातावरण को और व्यक्तिगत स्थितियों को नियंत्रित करना आम बात है, यानी साधारण बात है। और सूक्ष्म दुनिया हिरण्यलोक के स्वर्गीय क्षेत्रों में किसी की व्यक्तिगत स्थिति का बदलना सर्वसाधारण है। निचली परत में सूक्ष्म लोक जीवों का ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है जैसा पृथ्वी में है। उच्च क्षेत्रों में वे जीवनट्रॉनिक यानी लाइफट्रॉनिक इमेजेस अपना शक्तियों के अनुसार, उनकी इच्छा शक्ति के अनुसार हेर फेर कर सकता है। पागलपन यानी लूनासी इंग्लिश में मस्तिष्क के भीतर व्यामोह व मतिस्थिमितम नहीं हो सकता है, लेकिन आवारा आत्माओं यानी ट्राम सोल्स ही है कि पागली व्यवहार व्यक्ति के मन पर कब्जा कर लिया है। कर्म से वर्तमान को प्रभावित करने वाली पिछलों कार्यों का कर्म का फल है। कर्म वर्तमान में व्यक्ति द्वारा प्रचलित कर्मों का भी परिणाम है। साधना के स्तंभ क्या है? वे है श्रवणम, मननम और निधिध्यासनम। श्रवणम यानी सच सुनना, पढ़ना भी है। मननम यानी सच सुलझाने और सच्चाई को समझने। निधिध्यासनम अनुभव और सच्चाई को जीने। भारत में भोजन को प्रसाद माना जाता है। अन्नम परब्रह्म स्वरूपम। भोजन ईश्वर का रूप है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ध्यान की शुरुआत बीज से ही होती है और अंत में यह निर्बीज बन जाता है। इसका मतलब यह है कि आप पहले भगवान पर ध्यान करते हैं और आप उसके साथ जुड़कर भगवान बन जाते हैं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ध्यानी जो मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगों को दूर करता है, ध्यानी योग की आग से जलता है। यानी योग की आग से जलता है, उसका शरीर जलता है। परमेश्वर परम दयालु है और वह उदारता का प्रतीक है। क्या उस तरह की भगवान उसे मांस खाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है? इसके अलावा यह जानवरों को बलिदान के लिए नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि हमारे भीतर और बाहरी शत्रु जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन पशुओं को बलि दी जानी चाहिए। गो ध्वनि यानी गाय का अर्थ है जीभ, टंग। मुड़ा हुआ जीभ को
छोटा जी बुलुआ के नीचे में डालने के लिए खेचरी मुद्रा कहते हैं। ऐसा इसीलिए इसको गोमांस भक्षण कहते हैं। खेचरी मुद्रा में ध्यान करते समय गले में मधुर भाव होता है। इस मिठास के चंद्रमा से बाहर बहने वाले अमृत कहा जाता है। 12 अच्छे प्राणायाम प्रदान करें या इंद्रियों का असंबद्ध कर दे। 144 अच्छे प्राणायाम स्थायित्व, धारणा या एकाग्रता प्रदान करते हैं। स्थायित्व, धारणा या एकाग्रता को प्रदान करते हैं। 12 अच्छे प्राणायाम प्रत्यय प्रदान करें या इंद्रियों को असंबद्ध कर दे। संबंध 144 असंबद्ध मतलब बद्ध नहीं होता है। इंद्रिया देह बद्ध नहीं होता है। इंद्रिय सेंसेस विल नॉट बी बाउंड। 144 अच्छा प्राणायाम स्थायित्व यानी धारणा या एकाग्रता प्रदान करते हैं। 20,736 अच्छे प्राणायाम समाधि या ट्रांस प्रदान करते हैं। ध्यान करने वाले साधकों को परमानंदम मिलता है, जो अपने मन को बाहर की बजाय अंदर की ओर मोड़ देते हैं। हम जो भोजन खाते हैं वह पेट की ऊर्जा की आग से 3 रूप में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 1, भोजन का ठोस उत्सर्जन और मूत्र में चला जाता है। नंबर 2, भोजन का आंशिक घन दूर चला जाता है, क्योंकि रक्त, हड्डियां, मज्जा और नसों जैसे 7 तत्व बन जाते हैं। और नंबर 3 पॉइंट, भोजन का सूक्ष्म भाग मन बन जाता है। तो जैसा मन वैसा आहार। यद्यपि इसे 5 महाभूतों द्वारा भी देखा जाता है, तो अर्थात आकाश का जो ईश्वरीय भाग, वायु का जो भाग बन जाता है, वायु का भाग मन बन जाता है। अग्नि का वह जो भाग बुद्धि बन जाता है। जल का वह भाग जो इच्छा शक्ति यानी विल पावर, विचार का क्षेत्र बन जाता है। और अंत में पृथ्वी का अंश यानी पृथ्वी अहंकार बन जाता है। जो लोग मछली, मेंढक, पक्षियों और जानवरों, उनके बच्चों, उनके अंडे, कसाई यानी बुचर, उन गूंगा जीव, खरीदार, विक्रेता, रसोइया और जो मांस खाने के लिए जाता है, खरीदने के लिए जाता है, इन सभी पापी लोग हैं। योगी, भोगी और रोगी। स्वस्थ व्यक्ति को 24 घंटों में 21,600 हंसा यानी 21,600 हंस सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको हंस कहते हैं। तो 21,600 हंस यानी प्रति मिनट 15 हंस करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रति मिनट 15 हंस लेता है उसे भोगी कहा जाता है। जो व्यक्ति प्रति मिनट 15 हंसों से कम लेता है उसे योगी कहा जाता है। जो व्यक्ति प्रति मिनट कम हंस लेता है उसे योगी कहा जाता है।
वह प्रति मिनट जितना कम हंस लेता है उतना ही अच्छा होगी वह है। जो व्यक्ति प्रति मिनट 15 से अधिक हंस बनाता है उसे रोगी कहा जाता है। रोगी का अर्थ रोग यानी बीमारी वाला व्यक्ति होता है। प्रति मिनट जितना हंस लिया जाता है उतना ही वह एक महान रोगी है। एक कछुआ एक दिन में बहुत कम हंस बनाता है और इसलिए 1000 से अधिक वर्षों तक रहता है। प्रत्येक योगी का आदर्श है कि जितना संभव हो उतना कम हंस बनाएं। सम का अर्थ समान और अधि का अर्थ है ईश्वर। तो समाधि 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 का अर्थ है परमात्मा के बराबर होना, समान होना, जिसका अर्थ है उसमें मिश्रित होना। हंसों को अपनी क्षमता के अनुरूप बहुत लंबा होना चाहिए। अगर विचार आपको घेर लें तो इसे खेचरी मुद्रा से करें, यानी अपनी जीभ को छोटी जीभ से के नीचे यानी थ्रोट में वापस मोड़े। ऐसा एक स्वस्थ पुरुष या महिला मूलाधार चक्र में 24 आवर्स में यानी घंटे में 96 मिनट में 600 हंसा करता है। स्वाधिष्ठान चक्र में 24 घंटे में यानी 24 घंटे में 144 मिनट में 6000 यानी 6000 हंसा बनाए जाते हैं। मणिपुर चक्र में 24 घंटे में यानी 24 घंटे में 6000 हंसा यानी 6000 हंसा 240 यानी 240 मिनट में बनाए जाते हैं। अनाहत चक्र में 24 घंटों में यानी 24 घंटों में 6000 हंस यानी 6000 हंस 288 मिनट में बनाए जाते हैं। विशुद्ध चक्र में 24 घंटों में 384 मिनट में 1000 हंस बनाए जाते हैं, 1000 हंस। आज्ञा चक्र में 24 घंटे में 1000 हंसों यानी 48 मिनट में 48 मिनट में बनाता है। और सहस्रार चक्र में 24 घंटों में 1000 हंस 240 मिनट में 240 मिनट में बनाए जाते हैं। सो 96 प्लस 144 प्लस 140 96 प्लस 144 प्लस 240 प्लस 288 प्लस 384 प्लस 48 प्लस 240 मिनट्स इज इक्वल टू 24 घंटे, दैट इज इक्वल टू एक दिन। संप्रज्ञात समाधि का अर्थ है संदेह से भरा समाधि। और यहां संदेह का मतलब है कि मैं ध्यानी या साधक इस ध्यान के माध्यम से भगवान तक पहुंचता हूं या नहीं। जब कुंडलनी जाग जाती है और इसे मूलाधार चक्र तक उठाया जाता है तो आकांक्षी यानी साधक को 80% 80% संदेह होगा, या मैं भगवान तक पहुंचता है नहीं है। यदि जागृति कुंडली को स्वाधिष्ठान चक्र तक बढ़ाया
जाए तो, यानी स्वाधिष्ठान चक्र को जागृति करने से 60% यानी 60% संदेह संप्रज्ञात समाधि बना रहता है। यदि जागृति कुंडली मणिपुर चक्र उठाया जाता है, मणिपुर चक्र तक उठाया जाता है, यानी मणिपुर चक्र को जागृति करता है, तो 40% यानी 40% संदेह संप्रज्ञात समाधि रहता है। यदि जागृति कुंडली को अनाहत चक्र तक बढ़ाया जाए तो 20% यानी 20% संदेह संप्रज्ञात समाधि और बना रहता है। यदि जागृति कुंडली को विशुद्ध चक्र तक जागृति किया जाए तो तब असंप्रज्ञात समाधि मिलेगा। साधक को विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्रों में प्राप्त समाधि संदेह रहित या असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि की सहायता से, यानी श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि की सहायता से ओंकार को एक्सपीरियंस अनुभव करना चाहिए। श्रद्धा का अर्थ है हृदय का स्वाभाविक प्रेम और स्नेह। शुक्राणु नैतिकता की पराकाष्ठा है, मोरालिटी पर्सनिफाइड। स्मृति सोचने का सही तरीका है। समाधि का अर्थ है स्थिर या निरंतर एकाग्रता। ध्यान सभी दुखी का अंतिम संस्कार है। मेडिटेशन इज फ्यूनरल टू ऑल सॉरोस। सत्य, परब्रह्म और विश्व चैतन्य यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पर्यायवाची है। तत्व कृष्ण चैतन्य और शुद्ध तत्व माया एक ही है। श्री कृष्ण माया, श्री कृष्ण प्रज्ञा, इंटेलिजेंस, that means श्री कृष्ण इंटेलिजेंस। ओम कंपनम, that means ओम वाइब्रेशन। विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी एक ही है। संतान के लिए पिता और माता दोनों जरूरी है। एक तरह से कृष्ण की चेतना ब्रह्मांडीय चेतना या उतरते हुए चेतना का अंश है। जब चेतना कंपन करती है तो उसे बुद्धि, इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसलिए कृष्ण लौकिक चेतना कंपन करती है, इसलिए कृष्ण विश्व चेतना कंपन करती है, जिसे कृष्ण बुद्धि यानी कृष्ण इंटेलिजेंस या ओम के नाम से जाना जाता है। कृष्ण विश्व चैतन्य पिता है। कृष्ण कॉस्मिक कॉन्शियसनेस और कृष्ण ब्रह्मांडीय बुद्धि, कृष्ण इंटेलिजेंस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस की जननी है। कृष्ण विश्व चैतन्य यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पिता है और कृष्ण ब्रह्मांडीय बुद्धि, कृष्ण इंटेलिजेंस की वो जननी है। एक पिता है, एक माता है, जननी है। कृष्णा कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पिता है, कृष्णा इंटेलिजेंस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस इज मदर। याद रखें कि ब्रह्मांडीय चेतना हर चीज के पीछे है। संतों ने प्रतीकों पर काबू पा लिया और परमानंद में कृष्ण संतान को सच्चे रूप से अपनाए का अनुभव किया। दिल अर्थात चित्त का भावनाओं को ही
हम मानव जीवन में कठिनाइयों सामने के लिए कठिनाइयों सामना के लिए जिम्मेदार व कारण है। दिल यानी हृदय अर्थात चित्त का भावनाओं की ही हम मानव जीवन में कठिनाइयों सामने के लिए जिम्मेदार व कारण है। मनुष्य ने कर्म के सिद्धांत को समझे बिना सभी बुराइयों के लिए ईश्वर को दोष देने की आदत बना ली है। यदि उसका कर्म बुरा है तो उसके हृदय की भावनाएं यानी चित्त बुरी हो जाती है और उसके कर्म मनुष्य के प्राकृतिक नामकरण यानी इन्नेट नोबिलिटी को अशुद्ध कर देती है। उसके बुरे कर्म या बुरे विचार अज्ञान के धुएं के पर्दे यानी स्मोक स्क्रीन की तरह होते हैं। यह चेतना मन कॉन्शियस माइंड को आत्मा की पवित्रता और शाश्वत सुख प्यूरिटी एंड एटर्नल से छिपाता है। हमेशा पहले भगवान यानी गॉड फर्स्ट भगवान का साथ संबंध एक परिवार के संबंध से बढ़कर है। इस विशिष्ट रिश्ते को हर एक जानना चाहिए। मन है ही क्या है? मानव मन में दो तत्व होते हैं, एक अवचेतना और दूसरा चेतना या बाहरी चेतना। कहने की जरूरत नहीं है कि हमारा मन हमारे जीवन को बहुत नियंत्रित करता है। हमारा मन को कौन नियंत्रित करता है भाई? हमारा मन को कौन नियंत्रित करता है? यही एक सवाल है, बड़ा सवाल है। आमतौर पर जब तक हम 20 साल एज है, जब तक हमको 20 साल आता है, हमारा 80% अवचेतन मन भरा हुआ होता है और 90% जब हमारे अवचेतन मन हमारे विचारों को नियंत्रित करता है। आम तौर पर हमारे विचारें हमारी भावनाओं, प्रबल वातावरण और पूर्व अवगाहनों पर आधारित करते हैं। तो फिर तब ये सवाल उत्पन्न होता है, हम डीकंडीशन कैसा करेंगे हमारा कीमती मन को, और इस कीमती मन को कैसा सुसंपन्न यानी एनरिच ENRICH करेंगे। ज्ञान की कई परंपराएं हैं। सबसे प्रभावी इफेक्टिव तरीकों में से एक है ज्ञान योग, आत्मज्ञान और ध्यान योग साधना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्राह्मण हूँ। अहम परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्मा, अयम आत्मा ही, यह आत्मा ही ब्रह्मा है। तत्त्वम असि, तुम वही आत्मा हो। अहम सह या हम सा, मैं उनका हूँ, मैं ही वह हूँ। इनमें संस्कृत के शक्तिशाली वर्ण है जिनका श्वास और निश्वास के साथ कंपन यानी वाइब्रेटरी कनेक्शन संबंध है। मनुष्य अनजाने में सच कहता है कि मैं ही वह हूँ। ओम प्रणव वचन सर्वशक्तिमान की अभिव्यक्ति से यानी ओम से काल का अर्थ है समय, देश का अर्थ है स्पेस और अणु का अर्थ है परमाणु यानी सृष्टि की वाइब्रेटरी कंस्ट्रक्शन
ऑफ क्रिएशन, कंपन संरचना, इन सब व्यक्तीकरण हुआ है। ओम अपने विभिन्न पहलुओं में बदलाव का विचार प्रदर्शित करता है, चाहे वह समय कब अस्थिर नहीं, यानी देयर इज नो चेंज इन टाइम, और विभाजन का अर्थ है विचार यानी स्पेस है, अर्थात देश अविभाज्य है। इसका बाद कणों के बारे में सोचा जाता है। असंख्याक परमाणु, पात्र या अणु, ये चार शब्द ओम नादम या साउंड, काल, देश या स्पेस और परमाणु इसलिए एक ही है और महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल विचार है। ज्ञान अवतार स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी, महान क्रिया योगी। 10 मुख्य भाव है जो भगवान अपने भक्त को प्रकट करते हैं। वे है ओम या लौकिक कंपन, वाइब्रेशन। ओम या लौकिक कंपन, कॉस्मिक वाइब्रेशन। विश्व ध्वनि या कॉस्मिक साउंड, विश्व कांति, कॉस्मिक लाइट। विश्व मेधा, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। विश्व ज्ञान, कॉस्मिक विजडम। विश्व भक्ति, कॉस्मिक डेडिकेशन। लौकिक प्यार, कॉस्मिक पीस। लौकिक प्रशांति, कॉस्मिक प्रशांति। और लौकिक आनंद, कॉस्मिक हैप्पीनेस। सो 10 मुख्य भाव ये 10 मुख्य भाव है जो भगवान अपने आप अपने भक्त को प्रकट करते हैं। यदि आप ब्रह्मांडीय प्रकाश व्याप्ति करने वाली अद्भुत कांति की या अद्भुत प्रकाश से युक्त चमकीले तिरंगे आध्यात्मिक नेत्र को देखने से ब्रह्मांडीय कंपन, कृष्ण चेतना और लौकिक चेतना, कॉस्मिक वाइब्रेशन, कृष्णा कॉन्शसनेस एंड कॉस्मिक कॉन्शसनेस का देखते हैं तो भक्त का निश्चित रूप से दिव्य संपर्क होगा। वह लौकिक प्रकाश भक्त द्वारा देखते हुए देवता का रूप ले सकता है। यदि इस प्रकाश से संपर्क तेज होता है तो उसे किताबी पढ़ने नहीं पड़ती, बल्कि आत्मा के अंतर्ज्ञान के माध्यम से सीधे परमात्मा के लिए ज्ञान प्राप्त करता है। अब याद रखने के लिए कुछ चीजें हैं। यदि आप इस तरफ भगवान से संपर्क करते हैं, विश्व मेधस, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यह सभी व्यवस्था और सद्भाव के दिव्य नियमों को अवशोषित करता है, जो सृष्टि यानी ऑर्डर एंड हार्मनी को नियंत्रित करते हैं। विश्व ज्ञान अंतर्दृष्टि के माध्यम से व्यक्त सत्य या बुद्धि का एहसास कीजिए। किताबों की पढ़ाई को अलग रखा जा सकता है। विश्व भक्ति, भक्त भगवान को पिता, माता या मित्र का रूप में पूजा करता है। भक्त भगवान को पिता, माता या मित्र का रूप में पूजा करता है। विश्व प्रेम, भक्त और भगवान एक दूसरे में मिल जाता है, वह समाधि अथवा परमानंद में होता है। विश्व शांति, आमतौर पर
ओम के साथ अपने पहले संपर्क में भक्त अनुभव किया जाता है। विश्व प्रशांतता, निश्चल रह के और माय भगवान हूँ करके पता होना। विश्व आनंद, नशा, यह सबसे अत्युत्तम मार्ग है, अर्थात कि ओम का जप करें और व्यक्तिगत रूप से भगवान से परामर्श करें। ओम पर निरंतर ध्यान करने से आकांक्षी यानी साधक की चेतना का विस्तार होता है। वह आत्मा या परमात्मा को सत चित आनंद मानता है, जो हमेशा से चेतना नित्य नूतन आनंद में रहता है। एवर एग्जिस्टिंग, एवर कॉन्शियस एंड एवर न्यू ब्लिस। जो लोग ओम से अपने चेतना भरते हैं, वे विश्व ध्वनि में महसूस की गई खुशी के साथ नशा करते हैं। जीवन मुक्तता का अर्थ है जीवन रहते हुए मुक्त होना। गत वर्तमान कर्म बंधों से विमुक्त हुआ साधक जीवन मुक्त है, वही ही सिद्ध और परिपूर्ण है। निर्विकल्प समाधि में भक्त संसार के साथ साथ भगवान के प्रति भी सजग रहता है। सविकल्प समाधि में साधक ध्यान करने के समय में ही भगवान के साथ संपर्क में होगा और विलय करते हैं। निर्विकल्प समाधि में आप आपका साथ देंगे और अहंकार नहीं होता है। जब सब कुछ तुम हो और तुम सब कुछ में हो, अहंकार कहाँ होगा और कहाँ है? विभिन्न योग। नंबर 1, हाठा योग। शरीर को अनुशासित करने के लिए कुछ शारीरिक आसन बताए जाते हैं। नंबर 2, लय योगम। ओम की शुभ ध्वनि सुनना और उस ध्वनि में खुद को विसर्जित करना। नंबर 3, कर्म योग। बिना किसी परिणाम की अपेक्षा कर्म करना। बिना किसी परिणाम की अपेक्षा कर्म करना। मंत्र योग। नंबर 4, चक्रों में मूल शब्द यानी बीजाक्षर और ओम जप, सहस्रार चक्र में ओम का जप और ठोकर क्रिया आदि। नंबर 5, राजयोग। पतंजलि अष्टांग योग के अनुसार प्राणायाम विधिया से जीवन शक्ति का नियंत्रण होता है। भगवान का परम राज्य सुख हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है। मन कई जन्मों से संचित आदतों से भरे मिट्टी के कपड़े की तरह है। मिट्टी का कपड़ा हर धुलाई के बाद जितना हुआ करता था, उससे ज्यादा गंदा दिखता है। उससे ज्यादा गंदा दिखता है। जब गंदगी की बाहरी परत को धोया जाता है, तो गंदगी की बाहरी परत जो बाहरी परत से सूक्ष्म होती है, उसकी जगह ले लेती है। 3 या 4 धोने के बाद कपड़े को साफ किया जाता है, और जब विचारों और आदतों की बाहरी परत नष्ट हो जाता है, तो फिर अतीत की अंदरूनी परतें उनकी जगह ले लेती है। मन पवित्र हो जाता है और निरंतर और तीव्र अभ्यास के साथ विचारहीनता की स्थिति में पहुंच जाता है। विचारहीनता की स्थिति साधना की लंबी साधना और तीव्रता दोनों पर निर्भर करती है। विचारों की पूर्ण उन्मीलन के बाद विचारहीन अवस्था में
पहुंचता है। 3 या 4 बार धोने के बाद कपड़े को साफ किया जाता है। ऐसा ही जब विचारों और आदतों की बाहरी परत नष्ट हो जाता है तो फिर अतीत की अंदरूनी परतें उनकी जगह ले लेती है। मन पवित्र हो जाता है और निरंतर और तीव्र अभ्यास के साथ साथ विचारहीनता की स्थिति में पहुंच जाता है। विचारहीनता का स्थिति साधना की लंबी साधना और तीव्रता दोनों पर निर्भर करती है। विचारों के पूर्ण उन्मूलन के बाद विचारहीन अवस्था में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी पर अपना उपग्रह इसकी परिक्रमा कर रहा है। शुक्र, बुध, शनि, मंगल आदि अन्य ग्रहों ने ऐसे उपग्रह हासिल किए हैं जो उन्हें अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक ग्रह की अपनी कक्षा होती है, यानी ऑर्बिट होती है। वे न केवल उनके इर्द गिर्द घूमते हैं बल्कि एलिप्टिकल ऑर्डर अंडाकार क्रम में अपनी कक्षाओं में अपने ऑर्बिट्स में सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। इसी तरह सूर्य भी अपने चारों ओर घूमता है और कक्षा के केंद्र में एक तारे एलिप्टिकल ऑर्डर की परिक्रमा करता है। एक नक्षत्र के परिक्रमा करते हैं। तारे मतलब नक्षत्र। इसे विश्वख्यात महांक केंद्र यानी यूनिवर्सल ग्रैंड सेंटर विष्णु नाभि के नाम से जाना जाता है। सनातन पौराणिक चित्रों में विष्णु नाभि पर पद्मपत्र यानी लोटस लीफ पर विराजमान ब्रह्मा को दिखाता है। ब्रह्मा ज्ञान का केंद्र बिंदु है। पानी में होने पर भी नहीं सड़ जाता है। पद्म जो है पानी में होने से भी नहीं सड़ जाता है। इसलिए भले ही इस जल जैसा संसार दैट मीन्स एंकर टू गॉड में हो, लेकिन आकांक्षी यानी साधक को संतुलन नहीं खोना चाहिए और भगवान के साथ चिपके रहना चाहिए, जिसके लिए आकांक्षी को बिना भूले किया हो योग का अभ्यास जारी रखना चाहिए। यही सच्चा ज्ञान है। विष्णु नाभि के चारों ओर रिजोल्यूशन करने के लिए सूर्य को 24,000 वर्ष लगते हैं। उसमें 12,000 वर्ष आधा रिपुल कहते हैं। आधी रिपुल यानी तरंग कहते हैं। पूर्ण चक्र में 2 आधी तरंगे यानी रिपुल्स होती हैं, आरोही और अवरोहण। मेष संक्रांति हर साल 21 मार्च को पड़ती है। ऑटमनल इक्विनॉक्स तुला संक्रांति हर साल 23 सितंबर को पड़ती है। उस दिन और रात बराबर होते हैं। विष्णु नाभि के चारों ओर संकल्प करने के लिए सूर्य को 24,000 वर्ष लगते हैं। विष्णु नाभि के चारों ओर संकल्प यानी रिवॉल्यूशन करने के लिए सूर्य को 24,000 वर्ष लगते हैं। एक रिवॉल्यूशन के लिए 12,000 वर्ष
और आधी तरंग है। पूर्ण चक्र में दो आधी तरंगे होते हैं, आरोही और उतरते हैं। पूर्ण चक्र में दो आधी रिपुल्स होते हैं, एक आरोही एक अवरोहण। मेष संक्रांति हर साल 21 मार्च को पड़ता है। तुला संक्रांति हर साल 23 सितंबर को पड़ती है और उस दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। यह ग्रीष्मकालीन संक्रांति, समर सॉल्स्टिस या उत्तरायण की शुरुआत है। हर साल 21 जून को सूरज भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्रीज की यात्रा करता है। यही कारण है कि सर्दी शुरू होती है। जब सूर्य कर्काटक राशि में प्रवेश करता है तो इसे कर्काटक संक्रांति कहा जाता है। यह शीतकालीन संक्रांति यानी विंटर सॉल्स्टिस या दक्षिणायन की शुरुआत है। हर साल 21 दिसंबर को सूर्य भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर यात्रा करता है। यही कारण है कि गर्मियों में शुरू होता है। साल 24,000 में विष्णु नाभि के आसपास आरोही के पहले 12,000 साल में कलि युग, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्य युग शामिल थे। इन्हें आरोही युग कहा जाता है। अगले 12,000 साल में घटते क्रम में सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग उम्र शामिल है। प्रत्येक युग में हर 1000 वर्ष में 100 वर्ष की दर से शुरू होने वाली शुरू और आखिरी में संधि युग का दौर है। इस प्रकार कलयुग 100 + 1000 + 100 = 12,000 ईयर्स, द्वापर युग 200 + 2000 + 200 = 24,000 ईयर्स, त्रेता युग = 300 + 3000 + 300 3,600 ईयर्स, सत्य युग 400 + 4,000 + 400 4,800 ईयर्स, टोटल 12,000 ईयर्स। 1700 AD से आरोही ने द्वापर युग की शुरुआत की। यदि प्रारंभिक 200 साल के उत्परिवर्तन की अवधि जोड़ दी जाती है तो 1900 AD में आरोही ने निज द्वापर युग की शुरुआत की। 121 यानी 121 वर्षीय सच्च द्वापर युग इस साल 2021 तक गुजरा और आरोही त्रेता युग वर्ष 4100 में शुरू होता है। यानी अभी भी द्वापर युग, आरोही द्वापर युग चल रहा है। भारतीय महाकाव्य भारत में पांडवों ने राजा परीक्षित को राज्य सौंपा दिया और वे तपस्या के लिए ज्ञानी विभूतियों के साथ हिमालय की ओर गए। राजा परीक्षित के दौरान अवरोही द्वापर युग जो 2400 ईयर्स साल पहले ही पूरे हो चुके थे और अवरोही कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन किसी ने राजा को यह तथ्य बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कलयुग की शुरुआत को बुरी बात माना जाता था। इस प्रकार मौजूदा कायर लोगों ने राजा परीक्षित को बताया कि द्वापर युग को गलत तरीके से
बढ़ाया गया है और द्वापर युग अभी भी चल रहा है। अवरोहण द्वापर युग अभी भी चल रहा है। वर्नल इक्विनाक्स मेष संक्रांति, मेष राशि 20 डिग्री 54 मिनट 36 सेकंड्स रेवती से दूर है, जो पहले पैर यानी भाग का निश्चित तारा है, स्थिर नक्षत्र है। ऐसा साल 1394 के लिए हुआ है। अब यह 194 साल से द्वापर युग चढ़ा रहा है। इस प्रकार स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने 1894 को 4 में कहा था। वर्तमान में 2020 में यह 200 साल की प्रारंभिक संघर्ष विराम अवधि को छोड़कर, यानी म्यूटेशन पीरियड ऑफ 200 ईयर्स यानी संधि युग छोड़कर द्वापर युग का 120वां वर्ष है। उम्र की विशेषताएं। कलयुग, जब सूर्य विष्णु नाभि की परिक्रमा करता है तो पहली बार आरोही 1200 साल 12,000 अर्धवृत्त में कलयुग पर चढ़ती है। कलयुग में आरोही के दौरान कलयुग के आरोही के दौरान धर्म एक भाग या पैर में 25% होता है। यह धीरे धीरे आरोही क्रम में बढ़ता है। 500 साल से 600 साल तक संधि युग था। 601 से 1600 ईयर तक कलयुग था। 1601 से 1699 ईयर्स तक कलयुग की संधि युग हुई। बुद्धि लगातार बढ़ती रही है। बुद्धि भौतिक चीजों को प्राथमिकता देती है, लेकिन यह परब्रह्म की ओर जाती है। द्वापर युग, अब सूर्य विष्णु की नाभि के चारों ओर घूमता है तो वर्ष 2400 वर्ष और 12,000 वर्ष के छमाही में पहली आरोही द्वापर युग पर चढ़ती है। इस समय धर्म यानी नीति 2 भागों में यानी 50% यानी 50% होता है। यह धीरे धीरे आरोही क्रम में बढ़ता है। आरोही द्वापर युग में पुरुष केवल मानसिक मामलों को पसंद करता है, बल्कि परब्रह्म की और बढ़ता है। परब्रह्म की ओर बढ़ता है। संधि का युग 1700 से 1900 तक रहा। 1901 से आज के समय तक मनुष्य ने कई वैज्ञानिक खोजें की है। वह लगातार खोज करते रहे। यह आरोही मानसिक क्षमताओं के कारण होता है। त्रेता युग, जब सूर्य विष्णु नाभि के चारों ओर घूमता है तो पहली आरोही चढ़ाई 3600 ईयर्स वर्ष और 12,000 वर्ष के आरोही छमाही में त्रेता युग पर चढ़ती है। त्रेता युग की आरोही के दौरान धर्म 3 भागों में 75% यानी 75% होता है। यह धीरे धीरे आरोही क्रम में बढ़ता है। आरोही में त्रेता युग बुद्धि विचारों को प्राथमिकता देता है, लेकिन यह परब्रह्म की ओर जाता है। सच्चे युग, जब सूर्य विष्णु की नाभि के चारों ओर घूमता है तो पहली आरोही चढ़ाई वर्ष 4800 ईयर्स
वर्ष और 12,000 वर्ष के छमाही में सच्चे युग पर चढ़ती है। आरोही सच्चे युग पर चढ़ती है। इस समय धर्म 4 भागों में 4 पादों यानी 100% होता है। यह धीरे धीरे आरोही क्रम में बढ़ता है। बुद्धि सच्चे के युग को आरोही में विचार को पसंद करती है, लेकिन यह परब्रह्म की ओर दौड़ती चलती जाती है। गलती को ढकना यानी कवर रखना। उन्होंने बड़ी चतुराई से इसे कहकर ढक दिया कि मनुष्य का 360 दिन 360 दिन ब्रह्म के एक दिन के बराबर होते हैं। 1200, 2400, 3600 और 4800 साल के मूल वर्ष इति समझा गया था। 2400 साल का यह गलती को ढककर, जिसे राजा परीक्षित काल में विद्वान के रूप में जाना जाता है, उन पंडितों ने 360 से गुणा कर द्वापर युग को कवर किया। वैसा अवरोहन द्वापर युग यह 8,64,000 वर्ष बन गया है। इस प्रकार 24,000 वर्ष की अवरोहन द्वापर युग अवधि बढ़ा दी गई है। इसलिए राजा परीक्षित के तथा कथित विद्वानों द्वारा की गई युगों की निम्नलिखित गणनाओं को देखिए तो पता लगेगा। कलयुग 1200 ब्रह्मवर्ष इंटू 360 दिन 4,32,000 वर्ष पृथ्वी पर। द्वापर युग 2400 ब्रह्मवर्ष इंटू 360 दिन इज इक्वल टू 8,64,000 वर्ष पृथ्वी पर। त्रेता युग 3,600 ब्रह्मवर्ष इंटू 360 दिन इज इक्वल टू 96,000 वर्ष इज इक्वल टू 12,96,000 वर्ष पृथ्वी पर। कलयुग जो है 4,32,000, द्वापर युग जो है 8,64,000, त्रेता युग 12,96,000, सच्चे युग 4,800 ब्रह्मवर्ष इंटू 360 इज इक्वल टू 17,28,000 वर्ष पृथ्वी पर। यानी सच्चे युग 17,28,000 वर्ष पृथ्वी पर। जन्म राहित्यम, जब कोई आदिम स्वभाव होता है या अज्ञान का कारण शरीर छोड़ रख दिया जाता है तो उसे प्रलय कहा जाता है। सद्गुरु और क्रिया योग पद्धतियों की कृपा से आकांक्षी को शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके कारण शरीर का भी नाश होता है और फिर साधक परब्रह्म के साथ एकजुट हो जाता है। इसे जन्म राहित्य या जन्म रहित स्थिति कहा जाता है। जब तक कारण शरीर मौजूद है, मनुष्य का पुनर्जन्म होना चाहिए। पदार्थ अविनाशी है और पदार्थ में कोशिकाओं यानी सेल्स को विस्थापित यानी स्थानभ्रंश कर सकते हो। पदार्थ के बदल दिया जाता है यानी रूपांतर हो जाता है और सूक्ष्म रूप में एक कल्पम और दूसरे कल्पम के बीच परब्रह्म में विलीन हो जाता है और एक अव्यक्त रूप में मौजूद है। एक अव्यक्त रूप में मौजूद है। कल्प में कई युग होते हैं। जब ब्रह्मांड के
फिर से ब्रह्मांड को फिर से प्रेरित किया जाता है तो यह विभिन्न रूपों में दिखाई देता है, जो परब्रह्मण से अलग नहीं है, लेकिन अभिव्यक्त का रूप व्यक्त परब्रह्म से अलग है, जिसे सृष्टि कहा जाता है। पूरी सृष्टि ब्रह्मा से भर जाती है। इसे ब्रह्म वैवर्त और ब्रह्म वैविध्य कहा जाता है। यह परब्रह्म ब्रह्मांड की यानी कॉस्मॉस की सभी चर और अचर चीजों में ही होता है। यह परब्रह्म यानी ब्रह्मांड की सभी चर और अचर चीजों में ही हो जाती है। इसे जीवित प्राणियों में आत्मा यानी सेल्फ कहा जाता है। यह भौतिक शरीर बाहरी आवरण आउटर कवर क्रिया कर्म और भौतिक इच्छाओं के परिणामों का अनुभव करने के लिए बनता है। इस भौतिक शरीर के लिए आवश्यक ब्रह्मांडीय चेतना जो सूक्ष्म शरीर द्वारा प्रदान की जाती है, सूक्ष्म शरीर का अंतःकरण से भौतिक अंतःकरण में प्रवेश करती है और फिर भौतिक शरीर में विश्व चेतना प्रवेश करती है। यह जड़ अक्रिया भौतिक शरीर मांस और रक्त शरीर ब्रह्मांडीय चेतना की मदद से इस तरह से काम करता है। कई जन्मों से संबंधित क्रियाओं के परिणामों को अनुभव उस सूक्ष्म शरीर से करना अनुभवी है। करना एक दफा और, यह जड़ अक्रिया भौतिक शरीर मांस और रक्त शरीर ब्रह्मांडीय चेतना की मदद से इस तरह से काम करता है। कई जन्मों के संबंधित क्रियाओं के परिणामों का अनुभव उस सूक्ष्म शरीर से करना चाहिए, जिसमें यह भौतिक शरीर मीडिया है, माध्यम है। अर्थात यह सूक्ष्म शरीर है जो बिल्कुल अनुभवी है। लौकिक यानी विश्व चेतना अंगहीन कारण शरीर यानी विचार शरीर आइडिया बॉडी या ब्रह्मनाड़ी से प्रवेश करती है, वहां से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म अंतःकरण में प्रवेश करती है। सूक्ष्म अंतःकरण से भौतिक शरीर में प्रवेश करता है और उसे सक्रिय करता है। शत्रुत्व क्रियाएं कर्तृत्व यानी क्रियाएं एक्शंस और भोक्तृत्व या अनुभवी एक्सपीरियंस की विशेषताएं सूक्ष्म अंतःकरण की धर्म है। यह केवल खुशी यानी आनंद या दुख का अनुभव करता है। यह जड़ अथवा अक्रिय शरीर व्यक्ति यानी व्यष्टि सृष्टि का निर्माण है। जड़ अथवा निष्क्रिय ब्रह्मांड एक सामूहिक यानी समिष्टि सृष्टि रचना है। इसे माया कहा जाता है, जो परब्रह्म का अभिन्न अंग है। यदि आत्मा के चार पैर है, यदि आत्मा के चार पैर है तो एक पैर यह माया है। यह माया स्वयं को सृष्टि के रूप में प्रकट करती है। परब्रह्म के शेष तीन पैर इस अपरा से परे हैं। परब्रह्म के शेष तीन पैर इस अपरा से परे हैं। अन्य तीन पैरों की लौकिक चेतना यानी विश्व स्पृहा इस सूक्ष्म स्थूल सृष्टि में प्रवेश करती है और जड़ अथवा
निष्क्रिय को सक्रिय यानी एक्टिवेट करती है। सूक्ष्म सृष्टि अथवा सूक्ष्म निर्माण को व्यक्ति की आत्मा या व्यष्टात्मा या प्रत्यगात्मा कहा जाता है। सपना मनुष्य के सिर में आता है तो शरीर के अन्य 3 भाग सपने से परे होते हैं। सपने को हकीकत मानने से अनभिज्ञ अथवा अज्ञान है। सपने को हकीकत मानने से अनभिज्ञ अथवा अज्ञान है। अज्ञान 3 गुणों के अधीन है। यह अज्ञान प्रकट करता है कि असली ब्रह्म असत्य है। ध्यान में लौकिक यानी विश्व चेतना से ओम की ध्वनि सुनते ही यही एक सच्चा लौकिक कंपन होता है। यह सच है। यह सृष्टि की शुरुआत है। मनुष्य के 3 शरीर है। वे है स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है। कारण शरीर का मतलब है कि कारण शरीर में 51 बुनियादी अवधारणाएं हैं। उनमें से 8 कारण शरीर से संबंधित है। वे 5 महाभूत है और 3 गुण है। सत्व सकारात्मक, रजो तटस्थ यानी कैटलिस्ट और तमो का अर्थ है नकारात्मक। इनमें से 19 का संबंध सूक्ष्म शरीर से है। पंचीकरण नहीं किया हुआ 5 कर्मेंद्रियां, हथेलियां, पैर, लिंग, गुदा, उपस्थ, मुख, 5 ज्ञानेन्द्रियां, देखने का शक्ति, गंध शक्ति, स्पर्श शक्ति, रुचि शक्ति और श्रवण शक्ति, 5 जीवन व प्राणों, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, और मनो, बुद्धि, चित्त और अहंकार। भौतिक अथवा स्थूल शरीर से संबंधित 24 विचार। वे है 5 कर्मेंद्रियां, हथेलियां, पैर, लिंग, गुदा, उपस्थ, मुख, 5 ज्ञानेन्द्रियां, देखने का शक्ति, गंध शक्ति, स्पर्श शक्ति, रुचि शक्ति और श्रवण शक्ति, 5 जीवन व प्राणों, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, 5 ज्ञान तन्मात्राएं और मनो, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मल दोष। लैंटर्न में कांच और विक का साथ काला सा होता है। इनमें छोड़े गए गैस दबाव के साथ और प्रकाश किरणों के इससे बाहरी नहीं आने देता है। यदि इसे स्क्रबिंग पाउडर से साफ किया जाए तो यह चमक के साथ फिर से जल जाएगा। इसी तरह हममें भगवान अज्ञान और मलदोष के साथ कवर किया जाता है। आवरण दोष। यह बैठ की वास्तविकता अस्पष्ट और बनाता है। बैठ अलग देखो, जैसे कि हम अंधेरे में एक शाम के रूप में रस्सी गलत समझते हैं। मल और आवरण दोष दोनों दोष तमोगुण के कारण होते हैं। विक्षेपण दोष। द्वंद्व भाव, आकर्षण और घृण, दुख और सुख, स्वार्थ, प्रेम और द्वेष, संतुष्टि और असंतुष्ट और अरिषड वर्गों को विक्षेपण दोष कहा जाता है। ये रजोगुण के प्रभाव के कारण होते हैं। विक्षेपण दोष रजोगुण के प्रभाव के कारण होती है। इसलिए सतर्क, निर्दोष
और समृद्धि रहे। कारण शरीर मल और आवरण दोषों को प्रभाव से प्रभावित होता है और विक्षेपण दोष रजोगुण का प्रभाव के कारण होती है। इसलिए सतर्क, निर्दोष और समृद्ध रहे, सच्चिदानंद रूपी होकर वृद्धि करो, जीव ब्रह्मैक्यता को प्राप्त करो। ओम शुभम भूयात्।